चलिए अब हम कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में बात कर लेते हैं। प्रमुख शब्द पहला है बेटा आपके पास आरोही। आरोही मतलब होता है ऊपर की ओर चढ़ना। कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो ऊपर की ओर चढ़ते हैं बेटा, जिनको चढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है, उन्हें हम आरोही पौधे कहते हैं। संवहन, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, उसे हम संवहन कहते हैं। यह काम तनों द्वारा होता है। विसर्पी लता, विसर्पी लता ऐसी लताओं को कहते हैं जो चढ़ नहीं पाते बेटा, जो जमीन पर ही रहते हैं और सांप की तरह इधर उधर रेंगने वाले होते हैं। रेशेदार पौधे या जड़, रेशेदार जो जड़ होते हैं बेटा वो ऐसे जड़ होते हैं जिनमें सभी जड़ें समांतर होती हैं, इनमें कोई भी एक मुख्य जड़ नहीं होता। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो समांतर शिरा विन्यास से बनी होती है। शाख, जो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और हमारे आकार से छोटे होते हैं, और इनकी जो आप कह सकते हो शाखाएं होती हैं वो आधार से शुरू होती है। पार्श्व जड़, पार्श्व जड़ क्या होती है, जिन्हें हम कहते हैं कि जो मूसला जड़ होती है उनके बगल में उनका क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए जो पार्श्व जड़ होती हैं। मध्य सिरा किसे कहते हैं, जो बहुत सारी जालिका जैसी शिराएं होती हैं उनके बीच से जो शिरा जाते हैं उसे हम मध्य शिरा कहते हैं। शिरा विन्यास अपने आप में पत्तियों के अंदर पाए जाने वाली संरचना है जो दो प्रकार की होती है, समांतर भी हो सकती है बेटा और ये जालिका वाली भी हो सकती हैं। उसके बाद है बीजांड। बीजांड होता है जहां पर बीज उत्पन्न होते हैं, ये स्त्री केशर का भाग होता है। समांतर सिरा विन्यास में सभी सिरा विन्यास जो होते हैं वो एक दूसरे के समांतर होते हैं, कोई भी एक दूसरे को काटते नहीं। हर जगह की हर सिरा विन्यास की शुरुआत एक जगह से होती है। पंखुड़ियां पत्तियों में पाया जाता है जो कि रंग बिरंगे होते हैं। पर्णवृंत वो हिस्सा होता है जिसमें आप कह सकते हैं कि जो पत्ते होते हैं वो तनों से जुड़े होते हैं। प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण और साथ ही बेटा क्लोरोफिल की मदद से। प्रकाश की रोशनी भी चाहिए वहां पर। उसके बाद श्री केशर क्या होता है, ये फूल का मादा जननांग होता है जहां पर आप कह सकते हैं बीजांड आ जाता है। उसके बाद बेटा हमने और भी भाग पढ़े थे वो सभी आ जाते हैं। जालिका रूपी सिरा विन्यास एक दूसरे से एक ही पॉइंट पे जुड़ी होती हैं जो मूल सिरा विन्यास के साथ जुड़ी होती हैं। बाह्य दल होता है पुष्प का वो बाहरी हिस्सा जो पुष्प को सपोर्ट देता है और जहां से पंखुड़ियां जुड़ी होती हैं। झाड़ी शाख से बड़े होते हैं पर वृक्ष से छोटे होते हैं। पुंकेसर पुरुष वाला भाग जो पौधे का होता है, जो स्पेशली आप कह सकते हैं कि फूल का होता है, उसे हम पुंकेसर कहते हैं। मूसला जड़ वो जड़ होती है जो मुख्य रूप से मोटी होती है और बहुत अंदर तक जाती हैं। वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपने अंदर से जल का निष्कासन करते हैं पत्तियों के छोटे छोटे छिद्र से। वृक्ष, वृक्ष बहुत बड़े होते हैं, इनके तने बहुत मोटे होते हैं और इनमें पत्तियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, शाखाएं बहुत ज्यादा होती हैं। शिरा, शिरा होती हैं जिनको आप पौधों की पत्तियों पर देख सकते हैं, कुछ संरचना होती है। अब हम बात करेंगे सारांश के बारे में। सारांश क्या है, मतलब अब तक हमने क्या पढ़ा, क्या जाना। सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी एवं वृक्ष के रूप में किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होते हैं। सामान्यतः पत्तियों में पर्णवृंत और फलक होते हैं। दो चीजें तो हमेशा होती है, क्योंकि देखो पत्तियों में पर्णवृंत तो होगा ही होगा क्योंकि वो तनों से जोड़ते हैं, और फलक तो होगा ही होगा जो चौड़ा हिस्सा होता है। हाँ, वो बात अलग है कि फलक कईयों के बड़े होते हैं, कईयों के छोटे होते हैं। पत्तियों में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है, यानी कि जो पत्तियों के अंदर शिरा का प्रतिरूप होता है जो देखने के लिए मिलता है आपको जाली जैसा या फिर समांतर, उसे हम कहते हैं शिरा विन्यास, जो जाली का रूपी भी हो सकता है और समांतर भी हो सकता है। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल को जलवाष्प के रूप में बदलकर वायुमंडल में निष्कासित कर देती हैं। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और खनिज लवण की मात्रा से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाती है। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी के साथ जकड़कर बनाए रखने का काम करती हैं। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ तथा रेशेदार जड़। मूसला जड़ वो जड़ होती है बेटा जो एक मुख्य जड़ होती है, उनके बगल में फिर पार्श्व जड़ होते हैं, और रेशेदार होते हैं बेटा जिनमें सभी जड़ें समांतर चलती रहती हैं। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधे की जो जड़ें होती है वो मूसला जड़ें होती हैं, यानी जिसमें जालिका होंगी उसमें मूसला जड़ होती है बेटा, और जिसमें बेटा समांतर सिरा विन्यास होगी उसमें रेशेदार जड़ें मिलेंगी। ये बहुत की पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तने द्वारा जड़ों से पत्तियों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भाग में पहुंचाया जाता है, इसलिए हम बोलते हैं इसे दोहरा या आप कह सकते हो दो तरफा संवहन। पुष्प के विभिन्न भाग हैं, बाह्य दल जो बाहर की तरफ हरे रंग के थे, पंखुड़ियां जो अंदर रंग बिरंगे होते हैं, पुंकेसर यानी पुरुष वाला भाग, स्त्री केसर यानी कि मादा वाला भाग। तो इस तरीके से हमने ये पार्ट पूरा पढ़ लिया बेटा। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। वीडियो काफी लंबी हो गई है, सॉरी फॉर दैट।
पर उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। एंड यस, आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को प्रश्नोत्तर कराऊंगा, तो चैनल के साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे कि मैं 6th क्लास की वीडियो जब अपलोड करता हूं तो आप तक पहुंच जाए वो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।